एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल डीजे में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। यदि आप लोगों ने यहाँ पे केवीएस एग्जाम को दिया है और आप यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के दौरान आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं ये वेरीफाई कराने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आपको यहाँ पर एक तरीके से कंबाइन फॉर्म में रखना है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ताकि आप लोगों को उस समय किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी दिक्कत फेस करने को ना मिले। तो चलिए फटाफट और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इन 10 आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से आ जाएगा वो आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी और देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपनी क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो, क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इन सभी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में रखना है। और एटलीस्ट देखिए सबसे पहले तो इनकी ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है और प्लस इनकी 4 to 5 कॉपीज, 4 to 5 क्या 5 कॉपी आप इनकी बना के रख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग से आप फाइल फोल्डर बना दीजिए ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से इसी फॉर्म में अरेंज हो। इसके अलावा अगर मैं सेकंड आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपका अगला जो डॉक्यूमेंट होगा, आपने यहाँ पे डीएलएड किया है, बीएड किया है यानी कि डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है, इसकी भी आपको एक ओरिजिनल और साथ ही साथ इसकी 5 कॉपीज आपको यहाँ पे रखनी है, क्योंकि देखिए इसी के बेसिस पे आपकी जॉब लग रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, ये चीज़ें रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आपकी कोई मिस्टेक है, मिस्टेक के सेंस में यानी कि कुछ नेम में यहाँ पे मिस्टेक कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे देखने को मिलता है, तभी आप ये चीज़ रखेंगे। अगर आपके खुद के नाम में है तो कोशिश करिए कि यहाँ पे मैरिट आने से पहले आप उसे करेक्ट करवा पाएँ। अगर आप करेक्ट नहीं करवा पा रहे, आपके फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, तो आप क्या करिए, आप इसके साथ साथ एक एफिडेविट बना के यहाँ पे लेके जाइएगा। एफिडेविट से वहाँ पे आपका काम चल जाएगा, बट बिना एफिडेविट के आप नहीं कर सकते। और एफिडेविट आपको इस तरीके से बनाना होगा कि मेरे नाम में ये मिस्टेक है या फिर मेरे फादर के नेम में ये मिस्टेक है, जो कि मैं यहाँ पे फ्यूचर में करेक्ट करवा लूँगा या करेक्ट करवा लूँगी। और आपको जो उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले टाइम पीरियड मिले उसमें आप उस चीज़ को आराम से करेक्ट करवा लीजिएगा और ये करेक्ट करवाना है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे केवीएस एग्जाम आप तभी दे सकते हो जब आपका सीटैट एग्जाम क्लियर हो। तो सीटैट का जो सर्टिफिकेट है, देखिए अब तो आपका सीटैट का जो सर्टिफिकेट है ये आपका डिजी लॉकर में यहाँ पे आता है। तो सीटैट का सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, वो आपका कोशिश करिए कि कलर प्रिंट आउट अगर आप निकाल सके तो कलर निकाल लीजिए। और इसके अलावा इसके भी आप एक काम कर लीजिए कि 3 से 4 कॉपीज आप इसकी बना के रखिए। एंड मोमेंट में क्या होता है कि हड़बड़ी में अगर आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गए तो आपके पास 1-2 कॉपीज एक्स्ट्रा हो सके। साथ ही साथ अगर आपके पास यहाँ पे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी जो हो वो आपका सेंट्रल लेवल पे हो। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का चलेगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो आपका कोर्ट से बना हुआ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका चल जाएगा। तो देखिए ये आपका, देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होते हैं, एक क्रीमी और एक नॉन क्रीमी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे केवी के आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से आपके ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं अगले सर्टिफिकेट की बात करूं जो आपको चाहिए, वो आपका है यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो देखिए इनमें आपका ये तो सेंट्रल लेवल का ही होता है, इसका आपका कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ओबीसी स्पेशली आपका स्टेट का नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ये तो मैंने आपके साथ 6 डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लिए। अगर मैं 7th डॉक्यूमेंट की बात करूँ
तो देखिए, जो हैंडीकैप यहाँ पे होते हैं कैंडिडेट, यानी कि जो पीएच कैटेगरी से आते हैं, वो यहाँ पे पीएच का सर्टिफिकेट जो है ये अपने पास रखें और इनकी भी 1-2 कॉपीज़ बना के रखें, जैसे कि हमें बाकी सर्टिफिकेट्स की अपनी कॉपीज़ यहाँ पे रखनी है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं से तो बिलोंग करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम लोग किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते। तो डोमिसाइल का, यानी कि जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट या फिर आप डोमिसाइल कह सकते हैं, इसकी भी आपको क्या करनी है, इसकी भी 4 से 5 कॉपीज़ करके रखनी है। और इन सभी को, जैसे कि मैंने कहा, आप एक फाइल फोल्डर में अच्छी तरीके से यहाँ पे कलेक्ट करके रखें। साथ ही साथ यहाँ पे केवीएस में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जब आपकी मेरिट बनती है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आपको बायोडेटा का एक फॉर्म दिया जाता है। मेनली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होंगे उनके पास सिर्फ आपका बायोडेटा होगा और उसी के बेसिस पे क्वेश्चनिंग होती है। तो बायोडेटा की आप कम से कम 5 कॉपीज़ यहाँ पे निकाल लीजिएगा, 2-2 पेज की ये होती हैं और इन्हें आपको घर से फिल करके जाना है। आप नॉर्मली इसे पेन से फिल कर सकते हैं, बट आप वही चीज़ इसमें फिल करिएगा जो कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो, यानी कि जो अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल और जो बेसिक चीज़ें हैं और जो चीज़ें आप इसमें लिख के जा रहे हैं, जैसे कि आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के रिगार्डिंग आप चीज़ें याद करके जाइए। मतलब आपको बेसिक सेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप कोई गेम्स बोल रहे हैं कि मेरी हॉबी ये है और उस पर्टिकुलर गेम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस यहाँ पे बन जाता है। तो बायोडेटा आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। और लास्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपसे एक और ऑप्शन पूछा जाता है कि कहीं आप पहले से वर्किंग तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग है तो आपको एक एनओसी बना के ले जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके कौन बनाएगा, जो कि ऑलरेडी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो उन कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 10 के 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबके लिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये देखने पे आपका डिसाइड होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। एक बार मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप चाहें तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों को क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या चीज़ें लेके नहीं जानी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर पाई होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।